हेलो स्टूडेंट्स, सीपीडब्ल्यू करने में आपका एक बार फिर से स्वागत है, इस्तकबाल है। और आपके टाइम को, क्योंकि भाई आपके पास इस टाइम जो है अभी आपके पास जो है टाइम बहुत ही कम है। और आई थिंक कि आप उस टाइम को, उस समय को, मूल्यवान समय को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे। और उसी टाइम को यूटिलाइज करने के लिए और अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसमें पिछले वीडियोस में मैंने दोनों तरीके से, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल यानी पृथक चर और होमोजेनियस दोनों टाइप का आपको बता रखा है। और इस वीडियो में आपके लिए हम लेकर आए हैं आज जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि दो टाइप का होता है। पहले एक वीडियो में मैं आपको इसको डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं दूसरे टाइप का लेकर आऊंगा। तो देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको बोलते हैं रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण बोलते हैं जी। तो रैखिक अवकल समीकरण में जैसे आप हाई स्कूल में एक टॉपिक पढ़ते हो जिसमें आपको लीनियर वेरिएबल्स इन टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देता है, इस तरीके से कोई इक्वेशन होता है। ठीक उसी तरीके से यहां भी है। लीनियर का मतलब होता है पावर एक, लीनियर का मतलब होता है कि घात एक। तो लीनियर इक्वेशन में हमारा जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है उसकी पावर कितनी होती है? एक होती है। ये बात क्लियर है। इसके बाद इस टाइप के सॉल्यूशन को हम पहचानेंगे कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चन को लीनियर डिफरेंशियल मेथड से लगाना है या होमोजेनियस से लगाना है या वेरिएबल सेपरेबल से लगाना है, तो उसको यहां पर अभी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन इस टाइप से समझिए कि अगर हमारा कोई इक्वेशन इस तरीके से दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां P और Q दोनों ही फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x है। अगर dy बाई डी एक्स है तो P और Q x के फंक्शन होंगे। और अगर इक्वेशन आपका dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू करके है, तो यहां P और Q दोनों y के फंक्शन होंगे। बात समझिएगा, फिर से रिपीट करता हूं, रिपीट अगेन, कि अगर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू का फंक्शन जैसे इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहां p और q दोनों x के फंक्शन होते हैं या फिर कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट होंगे या फिर x कोई फंक्शन होंगे। और अगर इस तरीके से इक्वेशन दे रखा है तो इसका मतलब हमारा जो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू होता है, ये जो है p और q इसमें हमारे या तो ये कांस्टेंट होंगे या फिर ये y के कोई फंक्शन होंगे। तो आई थिंक ये सब आप जानते भी होंगे, और नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, जिसको हम समाकल गुणांक कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ई पी डी एक्स, ई टू द पावर पी डी एक्स। अगर ये है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ई पी डी वाई, अगर इस टाइप का है तो इसका। बाकी सॉल्यूशन की बात करें, हल की बात करें तो ये होता है। एक्चुअली इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने आता है और बाई पार्ट इंटीग्रेशन यानी कि खंडशः समाकलन। और आई थिंक खंडशः समाकलन आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर ट्राई करने चाहिए क्योंकि इसमें आपका खंडशः समाकलन लगता है। थोड़ा सा आप पढ़े होंगे तो इस टाइम पर आप उसको रिवाइज न करके इसको ज्यादा लगाइए, ताकि आपका ये भी कवर हो और वो भी कवर हो। इसमें दोनों चीजें आपकी आ जाएंगी। जो कुछ भूला रहेगा उसको आप दोबारा से रिवाइज करा करके उसको देख ले सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इसको जल्दी से। हम सबसे पहले हम ये पहचाने कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसे है। तो आई थिंक जब भी क्वेश्चन आपको आए तो सबसे पहले आप तुरंत होमोजेनियस ट्राई किया करिए। सबसे पहले होमोजेनियस ट्राई किया करो, क्योंकि उसको देखकर ही आप बता सकते हो कि हाँ ये होमोजेनियस है या नहीं है। तो चलो इसको देखते हैं कि क्या ये होमोजेनियस है या नहीं। ये काम आप रफली करोगे तो इसको अगर हम देखें तो x dy बाई डी एक्स प्लस टू वाई बराबर में एक्स स्क्वायर। हम क्या करते हैं भाई, dy बाई डी एक्स हमारा टोटल टर्म एक साथ कर लेते हैं, बाकी सबको एक तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस टू वाई एंड अपॉन में एक्स। बताओ बेटा, आपके पास पावर दो है, पावर एक, खत्म, कहानी खत्म। कि बिल्कुल ये आपका होमोजेनियस पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ऊपर दो पावर है, नीचे मतलब इसके पावर दो है, इसके पावर एक है, यानी ये होमोजेनियस हो ही नहीं सकता है। मतलब यहां हम होमोजेनियस नहीं लगाएंगे। बात करते हैं वेरिएबल सेपरेबल की। अगर वेरिएबल सेपरेबल की अगर बात करें तो भाई यहां पे हम x को नहीं लगा सकते हैं, यहां भी नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर होमोजेनियस अगर होता तो भी हम वहां पर वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं, बट यहां
ठीक है, नहीं लगा सकते। इसलिए हमारा ये सीधे सीधे किस में जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर में जाएगा, यानी कि रैखिक समीकरण में जाएगा। चलिए, तो अब इसको पहली बात तो इस फॉर्मेट में लिखो आप, ये हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2y अपॉन में x एंड अपॉन में x स्क्वायर अपॉन में x, ये हो गया। यहां से ये कट गया, हमने x इधर ले लिया है, ध्यान देना इसके साथ कोई टर्म नहीं होना चाहिए। अब आप इसकी कंपेयर कर दो, इसके कंपेयर करने पर आप देखेंगे कि जैसे dy बाई डी एक्स है प्लस 2 अपॉन में x है, ये y है और ये x है। आपको बोला गया था कि अगर dy बाई डी एक्स टाइप का रहे, पी वाई रहे बराबर क्यू रहे, तो आप बताओ p बराबर कितना मिल रहा है, 2 बाई में x एंड q बराबर कितना मिल रहा है, x मिल रहा है। आपको शुरू में ही बोला गया था कि अगर आपका फंक्शन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू टाइप का है, इसमें जो p और q होता है आइदर इट इज फंक्शन ऑफ x आइदर इट इज कांस्टेंट, या तो ये कांस्टेंट होते हैं या तो ये फंक्शन ऑफ x होते हैं, तो यहाँ ये फंक्शन ऑफ x है। अब इसके बाद ये पहचानने के बाद, अच्छा इसमें स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है, तो इतना अगर करने के बाद आप तुरंत इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम निकालना चाहते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e के पावर इंटीग्रेशन p dx, क्योंकि dy बाई डी एक्स का फॉर्मेट है ये, तो p dx, e की वैल्यू हो गई, p की वैल्यू हो गया 2 बाई एक्स एंड dx, इसका इंटीग्रेशन 2 बाहर करके 1 अपॉन एक्स dx कर दीजिए, ये e की पावर 2, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, ये हो गया। इसको लिख सकते हैं log x का स्क्वायर, लॉग रूल से। अब आपको पता है कि लॉग के रूल से अगर e के पावर में कोई चीज है तो ये हमको एक्स स्क्वायर ही बताएगा, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका कितना आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, ये हो गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सीधा सीधा हम चलते हैं सोल्यूशन पर। अगर इसके हम सोल्यूशन की बात करते हैं, हल की बात करते हैं, तो ये हो गया y इंटीग्रेटिंग फैक्टर मींस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q, q मींस x एंड if मतलब x स्क्वायर हो गया एंड dx हो गया एंड प्लस c हो गया, देन y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x क्यूब dx एंड प्लस c, ये हो गया y एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आप कर ही सकते हो, x पावर 4 अपॉन में 4 एंड प्लस c। दैट इज ऑल ऑफ द क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्विंग बाय लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कि हमको क्वेश्चन को होमोजेनियस से लगाना है या वेरिएबल सेपरेबल से लगाना है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर ये क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ट्राई आपको होमोजेनियस को करना है, क्योंकि इसमें हमको बिल्कुल पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। बस एक लाइन आप लिखिए डी बाई डी को अलग करके और तुरंत देखकर आप बता सकते हो हाँ ये होमोजेनियस है या नहीं है। अगर होमोजेनियस है तो बिल्कुल चांसेस कम हो जाते हैं कि वो लीनियर वेरिएबल सेपरेबल ही होगा, ठीक है, ये चांसेस कम हो जाते हैं। बट आप ट्राई कर सकते हो कि हाँ वो होमोजेनियस नहीं है, तो हो सकता है कोई लीनियर होगा या फिर ये होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में ऐसे ही एक नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने आएंगे, और थैंक यू, धन्यवाद।